हेलो दोस्तों, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक संस्कृति का जो अध्ययन कर रहे हैं, इसकी एक वीडियो पहले भी बन चुकी है। इसके बाद अगली वीडियो आज इसमें हम आगे का पॉइंट का जो अध्ययन करेंगे, इसमें है राजनीतिक संस्कृति का महत्व। राजनीतिक संस्कृति और समाजीकरण। राजनीतिक संस्कृति व राजनीति का समाजीकरण। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। जैसा कि हमें पता है, आमंड व बरवा जो कि राजनीति के समाजीकरण के पक्षधर थे, वह प्रक्रिया है इनके अनुसार जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है और उसके आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी लाया जा सकता है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुणों, विश्वासों तथा मनोयोगों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता है। हमें पता है भावी पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर के माध्यम से। इस प्रक्रिया में कई अभिकरण जैसे ये कई अभिकरण जो प्रक्रिया हमने राजनीतिक समाजीकरण का संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे, उसमें कई अभिकरण कौन कौन से? जैसे व्यक्ति का परिवार इसमें भागीदार होगा, मित्र मंडली, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थान, लोक संचार, हित समूह व राजनीतिक दल आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हमारे समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति की परिवार क्या होता है, सबको पता है। मित्र मंडली क्या होता है, अपने दोस्त होते हैं। शिक्षण संस्थाएं क्या होती है, जो विद्यालय है, कॉलेजेस हैं, ये सारे। धार्मिक संस्थान हमें पता है, मंदिर है, मस्जिद है, ये सारी धार्मिक संस्थाएं होगी। इसके बाद लोक संचार, हम जानते हैं कि जो संचार के साधन है, दूरभाष है, टेलीविजन है, तो ये सब क्या है? लोक संचार के माध्यम है। इसके बाद हित समूह। हित समूह क्या होते हैं? हित समूह व राजनीतिक दल, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान करना। हित समूह वो समूह जो अपने एक हित का काम करने के लिए एकत्रित होते हैं, समूह बनाते हैं, और जब उनका काम हो जाता है तो वो समूह डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। राजनीतिक दल हम सब जानते हैं, राजनीति में हिस्सा लेने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में भागीदारी लेने के लिए या सरकार बनाने के लिए, ऐसा जब आता है और इस भावना को लेकर के कोई दल बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे? राजनीतिक दल। राजनीतिक समाजीकरण में के जरिए, किसके जरिए? राजनीतिक समाजीकरण के जरिए समाज अपने राजनीतिक मानकों, मान्यताओं और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचालित करता रहता है। ये आवश्यक नहीं है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी व्यक्ति बने बनाए ढांचे में ढल जाएं, परंतु इससे राजनीतिक जीवन में निरंतरता आवश्यक बनी रहती है। साथ ही राजनीतिक प्रणाली नए दबाव और तनाव को झेलने की सहन शक्ति विकसित कर लेती है। साधारणतः राजनीतिक समाजीकरण, हम राजनीति में समाजीकरण समझ गए होंगे ना, यानी कि राजनीति पर समाज का प्रभाव स्थिरता को बढ़ावा देती है। लेकिन यदि किसी देश विशेष की राजनीतिक संस्कृति अनेक उप संस्कृतियों में बटी हो तो समाजीकरण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना अपरिहार्य होगा। यानी कि एक देश की कोई संस्कृति है और उसके आधार पर अनेकों संस्कृतियां बन जाती हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? उप संस्कृतियां। और इस आधार पर इसको ढालना, यानी इन संस्कृतियों के आधार पर देश के ढालना जरूरी हो जाता है। आगे आते हैं हम राजनीति संस्कृति का महत्व। हमने देखा आमंड बरवा आदि विचारकों ने इस उपागम को विकसित किया। कौन से को? राजनीति संस्कृति का। अब हमें ये देखना, 1 नंबर का प्रश्न है हमारा, राजनीति संस्कृति उपागम के विचारक या विकसित करने वाले कौन है? आमंड और बरवा। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जब से राजनीतिक संस्कृति अध्ययन का शुरू हुआ, तब से राजनीतिक प्रणाली का, संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता और अस्थिरता के कारणों पर ध्यान दिया जाने लगा। वर्तमान समय में इसके महत्व को अनदेखा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसके निम्न लाभ, अब हमने लाभ देखने राजनीति संस्कृति अवधारणा के लाभ क्या क्या हैं। राजनीति संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ताओं, किनको? अध्ययनकर्ताओं, संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु क्या बना? देखे इसको, औपचारिक संस्थाएं न रहकर राजनीतिक समाज बन गया।
जब हमने देखा कि राजनीतिक संस्कृति अवधारणा का अध्ययन किया तो औपचारिक संस्थाएं नगर कैसे बन गई, राजनीति से संबंधित, राजनीति और समाज जुड़ गए। दूसरा, इस अवधारणा ने राजनीति शास्त्रियों को राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों के लिए विवश करके राजनीतिक शास्त्र का विकास किया। सेकंड हमारा क्या हो गया, जो राजनीतिक संस्कृति अवधारणा है इसने राजनीतिक शास्त्रियों को राजनीतिक क्रियाओं के, राजनीतिक क्रिया समझते ना, इलेक्शन लड़ना, सरकार में हिस्सा लेना, सरकार की क्रिया गतिविधियों में भाग लेना, ये सारा किस में आ गया राजनीतिक क्रियाओं में। अध्ययन में सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों को विवश करके राजनीतिक शास्त्र का विकास किया। तीसरा, इस अवधारणा ने अध्ययन में विवेकता लाने का प्रयत्न किया। चौथा, राजनीतिक संस्कृति उपागम ने यह बताने का प्रयास किया कि विभिन्न राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार की दिशाएं ग्रहण करते हैं। अतः अंत में इस उपागम से राजनीति शास्त्र सूक्ष्म और व्यष्टि उपागमों के मिलन के माध्यम से एक संपन्न समाज शास्त्र बन गया। अब हमने देखा कि राजनीति किसकी ओर अग्रसर हो गया, समाज शास्त्र की ओर अग्रसर हो गया। किस प्रकार, क्योंकि इसमें संस्कृति समाहित हो गई। संस्कृति कहाँ विद्यमान रहती है, समाज में विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति संस्कृति ने राजनीति विज्ञान को एक समाज शास्त्र का रूप भी प्रदान कर दिया। समझ में आ गया। अब हम निष्कर्ष कंक्लूजन देखते हैं। उपयुक्त समीक्षा के बावजूद राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा बन गई है। जब से आमंड और बरुआ ने, किसने भाई, राजनीतिक संस्कृति के फाउंडर देखना कौन कौन, आमंड और बरुआ ने राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना प्रस्तुत की और तब से इसकी ओर बिना दृष्टि डाले किसी भी देश की राजनीति या तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नहीं किया जा सका। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, फटाफट देखो इसको, जल्दी से रीड करें। राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है जो राजनीति के प्रति लोगों की धारणाओं व अभिवृत्तियों का नाम है। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख विचारक कौन कौन है? सिडनी बरुआ, आमंड पावेल, एलन बाल, हीज रिवाल, लुसियन पाई आदि। आमंड ने कितने प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख किया? आमंड ने 4 प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख किया। आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राज व्यवस्था, पूर्वी औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था व सर्वाधिकारवादी व्यवस्था। इस आधार पर हमने आज राजनीति अध्ययन में राजनीति संस्कृति का अध्ययन किया। इसके जो ये बहुविकल्पिक क्वेश्चन है ये तो तुम्हें आते ही है, इसमें लिखे हुए भी है। इसके आधार पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं अगली वीडियो में या इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी। अभी तुम्हें इनका अध्ययन गहराई से करना है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।